मूवी के स्टार्ट में हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है, क्योंकि जैसन एक फेमस सिंगर था। उसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहां जैसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद उसे और उसकी सिस्टर जोई को छोड़ने के लिए आते हैं। और वहीं हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि जैसन को लाइक करती थी। फिर हमें सिस्टर रुबेका को दिखाया जाता है जो कि इसी स्कूल में पढ़ाती थी और जैसन की टीचर भी थी। इसके बाद सिस्टर रुबेका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। फिर वो सोफिया को स्कूल के नियम कानून बताने लगती है और साथ ही ये बताती है कि स्कूल की टीचर्स मेकअप नहीं करती, जिसे सुनकर सोफिया अपनी लिपस्टिक साफ करने लगती है। इसके बाद सिस्टर रुबेका सिस्टर सोफिया को सारा स्कूल दिखाने लगती है। तभी उनकी नजर जैसन पर पड़ती है, लेकिन सोफिया देखती है कि जैसन आज थोड़ा अपसेट है, इसलिए वो सिस्टर रुबेका से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर सिस्टर रुबेका उन्हें ये बताती है कि जैसन ने कुछ दिन पहले नशे की हालत में अपने फादर की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से वो उससे काफी अपसेट हैं। अब जैसे ही सोफिया अपने कमरे में आती है वो अपने लैपटॉप में ही जैसन को देखकर उसको किस करने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती है। फिर अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने जाती है, तब वो जैसन और सारा को एक साथ बात करते देखकर सारा को आगे बिठा देती है। अब सोफिया जैसे ही क्लास को स्टार्ट करती है, जोई कहती है कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करते, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर नहीं करती बल्कि अब सभी बच्चों को प्रेयर करने के लिए कहती है। अब जब सभी बच्चे प्रेयर करने लगते हैं तो जोई देखती है कि सभी प्रेयर कर रहे हैं लेकिन सोफिया प्रेयर नहीं कर रही। अब वो इस बात को अपने भाई जैसन को बताने लगती है, लेकिन तभी जैसन को सारा का मैसेज आ जाता है, जिसलिए वो जोई की बात पर खासा ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि स्कूल के बाद सोफिया जैसन से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जैसन उसे बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी सुनकर सोफिया काफी खुश होती है, पर अगली ही सुबह वो जैसन और सारा को साथ में किस करते देखती है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है और सारा को डांटने लगती है और उसे कहती है कि अब जैसन से दूर रहना। इसके बाद क्लास में वो जैसन को रुकने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि तुम तो कह रहे थे मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब जैसन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जिस पर सोफिया उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आकर मिलना। अब जब जैसन सोफिया के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही है। दरअसल सोफिया ने यह हरकत जानबूझकर की थी और दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि जैसन उसे ऐसे देख सके। फिर अगली सुबह सोफिया जैसन से पूछने लगती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, जिस पर जैसन कहता है मैं भूल गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वीकेंड पे जैसन और जोई के पेरेंट्स ने घर लेने के लिए आए हैं। अब जब जैसन चला जाता है तो सोफिया को भी वहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सिस्टर रुबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना करके छुट्टी ले लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जैसन को अपने पेरेंट्स से बात करते देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पर काम करेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करे। तभी सोफिया जैसन के घर आ जाती है और चुप कर उसे देखने लगती है, लेकिन तभी जैसन को सारा की कॉल आ जाती है, जिस पर सोफिया को काफी गुस्सा आ जाता है। और अब सोफिया किसी तरह जैसन को सारा से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो रात में सारा के रूम में जाकर उसकी बुक्स के अंदर ड्रग्स रख देती है। तभी उसका सामना सिस्टर रुबेका से हो जाता है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि उसे किसी की आवाज आई थी, इसलिए वो यहाँ देखने के लिए आई थी। अब अगली सुबह सोफिया सभी को बुक्स खोलने के लिए कहती है और तभी सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सोफिया ने जैसन को पहली बार गाते हुए देखा था और वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती है। और इसके बाद वो जैसन से मिलने के लिए सोफिया नाम की एक लड़की से मिलती है, जो कि उसी स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी। तब वो उसका मर्डर करके उसको ठिकाने लगाकर उसकी जगह खुद सोफिया बनकर वहाँ चली जाती है। अब हम जैसन को देखते हैं जो कि स्कूल में काम कर रहा था। तभी हम सोफिया को देखते हैं जो कि उसकी मदद करने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करती है और ये सारा कुछ जोई भी नोटिस कर रही थी। अब रात में हम देखते हैं कि सोफिया चुपचाप जैसन के कमरे में चली जाती है और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके वहीं रख देती है। इसी दौरान जैसन भी उठ जाता है और सोफिया को अपने कमरे में देखकर वो चौंक जाता है। तभी सोफिया जैसन को अपने करीब आने के लिए उकसाने लगती है, लेकिन जैसन ये सब करने से मना कर देता है, जिस पर सोफिया उसे फोर्स करने लगती है और इसके बाद वो जैसन के साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद अगली सुबह हम जैसन को देखते हैं जो कि इस चीज को
को लेकर काफी गिल्ट में था, इसलिए वो सीधा चर्च में चला जाता है ताकि वो वहाँ जाकर कन्फेस कर सके कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो फादर से माफी मांगने लगता है तभी जेसन देखता है कि वहाँ फादर नहीं बल्कि सोफिया है, जो कि आकर सीधा जेसन की गोद में बैठ जाती है और वहीं चर्च में दोबारा उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जेसन वीकेंड की वजह से अपने घर चला जाता है। जब सारा का उसे मैसेज आता है जो कि उसके पार्टी में आने के लिए कहती है। अब जेसन सारा की पार्टी में जाने लगता है, तभी सोफिया भी उसका पीछा करने लगती है। अब जेसन सारा के घर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और इसके बाद सारा उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे किस करने लगती है।